अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल डिडक्शन और लेटर सीरीज़ की डिस्कशन। लॉजिकल डिडक्शन के एमसीक्यूज़ होंगे कि लॉजिक डिडक्ट करनी होगी क्वेश्चन से, और इसके अलावा लेटर सीरीज़ के एमसीक्यूज़ होंगे इसमें। तो हम पहला अपना एमसीक्यूज़ देखते हैं। If in a certain language every day is read as FAFTYIOY, then year will be read as every day की अगर स्पेलिंग ये है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सपोज कर ले किसी भी लैंग्वेज में एवरी डे के स्पेलिंग ये, तो ईयर के स्पेलिंग क्या होंगे? ईयर क्या होता है? YEAR। अच्छा, अब हम इसे वाई निकालते हैं। एवरी डे में देखें तो ये लास्ट वर्ड क्या है? वाई, तो यानी वाई का वाई ही रहना है हमारे पास ईयर का। इसके बाद ई, एवरी डे में ई स्टैंड फॉर फर्स्ट वर्ड, तो ये कौन सा है? एफ, वाई एफ। अब ए कौन सा है? एवरी डे में ये डे का सेकंड वर्ड यानी ओ, तो ए को किससे शो कर रहे हैं इस लैंग्वेज में? ओ को। और आर को किससे शो कर रहे हैं? ये टी से। तो ये हमारे पास क्या बन गया? YFOT। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी ज़बान में FAFTYIOY अगर स्पेलिंग है ये एवरी डे के, तो उसमें ईयर के स्पेलिंग क्या होंगे? तो ये सिंपल सा एमसीक्यूज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। ये लैंग्वेज के आपको पता है नहीं पता है कौन सी लैंग्वेज है भी या नहीं है भी, इन बातों में नहीं जाना। हमने डायरेक्ट देखना, उन्होंने हमें स्पेलिंग दी हुई है, हमने स्पेलिंग से स्पेलिंग ही निकाल लेने हैं। अब हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ये वाला एमसीक्यू तो काफ़ी लोगों का आई थिंक गलत होगा कि या नहीं होगा, आसान ही है। 1500 250, ये बिल्कुल तरतीब के साथ जा रहे हैं। पहले क्या है कि 1000 का हाफ क्या है? 500 है, 500 का हाफ 250, 250 का हाफ 125। सिंपल एमसीक्यूज है। अब 250 का हाफ 100 या 176 या 200 तो हो नहीं सकता, तो सिंपल ये हाफ करते जा रहे हैं। 1000 को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, फिर हमने 500 को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, फिर हमने 250 को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। जैसे हम हाफ लाइफ फाइंड करते हैं ना फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है, हाफ लाइफ, बिल्कुल उसी तरह ये एमसीक्यू है। ये आसान है, ये मेडिकल, ये एमडी का स्टूडेंट को आसानी से समझ आ जाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आमना, अली, मीरब, हसन, अरीबा, ये कुछ नाम दिए हुए हैं, इनमें क्या लॉजिक हो सकती है? इनमें यही लॉजिक हो सकती है ना कि इनका जो फर्स्ट वर्ड है उसको देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लॉजिक हो सकती है कि मेल और फीमेल वर्ड्स को अलग कर देंगे। तो इसी तरह का ये बिल्कुल आसान सा एमसीक्यूज़ है। आमिना लड़की का नाम है, ये फीमेल है। अली क्या है? मेल है। मीरब क्या है? फीमेल है। हसन क्या है? मेल है। अरीबा क्या है? फीमेल है। अब देखें मेल्स के फीमेल्स के नाम पहले देखें। पहली का ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर एम से स्टार्ट हो रहा है, फिर ए से, फिर अगर कोई भी गर्ल आनी हुई जो उसका किससे स्टार्ट होने? एम से नाम स्टेट। लेकिन नेक्स्ट प्लेस किसकी है? मेल की। यहाँ पे अगर हम सीरीज़ में देखें पहले फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल, तो यहाँ प्लेस किसकी है? मेल की। यानी हमें लड़कियों के नहीं, अब सिर्फ लड़कों के नेम देखने। तो अली है, अली का किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। हसन का भी ए से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर किसी और मेल का नाम आना हो वो भी किससे स्टार्ट होगा? ए से ही स्टार्ट होगा। जुनैद, यहाँ पे अगर सारे ऑप्शन देखें, नाइला, और नाइला जो है ये फीमेल है, ये तो हो नहीं सकता। अब जुनैद, फाइज और अबू बकर देखना है, तो अबू बकर कौन सा है? ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डेल्टा, यानी अबू बकर इज द करेक्ट ऑप्शन। सारे मेल्स के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। सिंपल से एमसीक्यू सा, कोई भी खास या ज़्यादा मुश्किल रीज़न या लॉजिक इसमें नहीं प्रेजेंट थी। सिंपली लॉजिकली डिटेक्ट कर दिया हमने कि सारे नेम इस तरह स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। 20, 23, 20, 18, 15। तो 20 का 23 से कितना डिफरेंस है? 25 और 23 में क्या डिफरेंस है? 2 का। अब 23 और 20 में क्या डिफरेंस है? 3 का। इधर क्या है? 2 का डिफरेंस है। 23 और 20 में 3 का डिफरेंस है। अब 20 और 18 में कितना डिफरेंस है? 2 का। अब इधर कौन सा होना है? 3 का होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट कितना होगा? 2 का डिफरेंस होगा। 15 में 2 का डिफरेंस कौन सा होता है? 13 होता है। सिंपल, पहले हमने किया देखा 2 का डिफरेंस था, फिर हमने देखा 3 का डिफरेंस था, फिर हमने देखा दोबारा 2 का डिफरेंस है, फिर दोबारा 3 का डिफरेंस था। तो क्वेश्चन में अब नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा होना था? 2 का होना था। तो हमारा 2 वाला बेस्ट ऑप्शन, यानी 15 - 2 = 13। अगर ये डिफरेंस नहीं समझ आते तो इसका मीन, जैसे मैथ में लेते हैं ना मीन, उस तरीके से भी कर सकते हैं कि 25 + 23 डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरह इनका आ जाना था मीन। तो इस तरह भी हो सकता है। तो ये था इसका बेस्ट ऑप्शन इज
चार्ली। 13 इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। 100, 95, 93, 88, 81। यहाँ पे क्वेश्चन में 81 था, यहाँ पे गलती से 86 लिखा गया है। 81 था जो क्वेश्चन असल क्वेश्चन था ना, उसमें ये 81 लिखा हुआ था। तो 100, 95, 93, 88 और 81, इनमें अब नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा। अब 100 और 95 का डिफरेंस कौन सा है, ये कौन सा डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अब 95 और 93 का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। अब 93 और 88 का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। 88 और 81 का डिफरेंस कितना है, नहीं यहाँ पे 86 ही है, सॉरी यहाँ पे 86 ही है, मुझे लगा शायद ये वो वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 86 ही है। तो 88 और 86 में क्या डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। देखा हमने, पहले 5 का डिफरेंस आया, फिर 2 का आया, फिर 5 का डिफरेंस आया, फिर 2 का आया। अब किसका आना चाहिए, 5 का डिफरेंस है। तो 86 माइनस 5 क्या बनना है, 81। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में 81 आना है, 81। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली, कि 81 इज द करेक्ट ऑप्शन। 100 और 95 में 5 का डिफरेंस है, 95 93 में 2 का डिफरेंस है, 93 88 में 5 का डिफरेंस है, 88 86 में 2 का डिफरेंस है, 86 और 81 में 5 का डिफरेंस है। सिंपल लॉजिकली हमने डिडक्ट कर लिया कि क्या क्या कौन सा डिफरेंस बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 60 30 10, अब नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए। देखें 60 इज द हाफ ऑफ 30, पहले हमने किससे डिवाइड किया, 2 से। 30 इज 1/3 ऑफ 10, 10 इज 1/3 ऑफ 30, तो हमने 3 से डिवाइड किया। अब नेक्स्ट किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, यानी 10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2.5। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, बीटा ऑप्शन, के 60 को 2 से डिवाइड किया 30, 30 को 3 से डिवाइड किया 10, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। अगर नेक्स्ट भी होता 2.5 को हमने 5 से डिवाइड करना था। इस तरह ये सिंपली डिडक्ट कर लेंगे हम ये सारे। तो ये भी सिंपल सा था, ये मोस्टली बच्चों को में भी ना समझ आए, लेकिन है आसान सा ही है। हमने देखना है कि इससे नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। हर क्वेश्चन में लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिक दी हुई है, रीज़न दी हुई है, हमने जस्ट डिडक्ट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। मीरब, रोनसी, आगे नेक्स्ट कौन सा नाम होना चाहिए। तो ये कौन से एम से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन से आर से स्टार्ट हो रहा है। एम के बाद ओ पी क्यू और मीरब है, फिर रोनसिक है। मीरब के बाद आर कितने डिफरेंस पे आ रहे हैं, एम एन ओ पी क्यू, यानी कितने वर्ड छोड़ के आ रहे हैं, अबाउट 4 to 5 वर्ड्स छोड़ के आ रहे हैं। आर के बाद हमने देखने मैक्सिमम वर्ड कौन से छोड़ रहा है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो ये ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। अगर हम देखें तो नियर जो आंसर बन रहे हैं आर के बाद मैक्सिमम जो वर्ड्स छोड़े जा रहे हैं वो क्या है, यू में छोड़े जा रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा है। हमने देखना है, पहले हमने देखना है 100% एक्यूरेट आंसर कौन सा है। जब हमें 100% एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता किसी भी क्वेश्चन में तो हमने नियरेस्ट पॉसिबल आंसर लगाना होता है। मोस्टली ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन बाद दफ़ा जो बनाने वाला होता है क्वेश्चन का वो ये सोच के बनाता है कि मैंने ग्रेस मार्क्स नहीं देने, मैंने नियरेस्ट पॉसिबल के मार्क्स देने हैं। तो नियरेस्ट पॉसिबल के हिसाब से भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे एम है, एम में कितने ज़्यादा डिफरेंस के बाद आर आ रहा है, आर के कितने ज़्यादा बाद यू आ रहा है। तो हमारे पास जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर था वो क्या था, यू था। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। क्यू जी ए वाई आर ई वाई जी आई एफ एच ओ, तो इसमें क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे 2 वाई सेम है। जहाँ पे सेम आ जाए ना मतलब उसमें रीज़न नहीं है, तो पहले ऑप्शन में रीज़न है नहीं। दूसरा देखें जी है, आर है, जी है, अगर यहाँ पे आर होता तो फिर इसमें रीज़न होती थी, यहाँ पे सेंट्रल आर होता, लेकिन यहाँ पे एच आ गया मतलब इसमें भी कोई रीज़न नहीं है। तो अब रीज़न किस में होगी, लास्ट वर्ड में होगी। ए है, ई है, आई है, ओ है, यहाँ पे वोवल्स हैं तो एंड पे क्या है, यू है। अब देखना किसके एंड पे यू है, तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन ऐसा है जिसके एंड पे यू प्रेजेंट है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, जी आई यू। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सी वाई यू ई एच वाई जी आई वाई के आई ओ, तो इसमें पहले अगर हम देखें सी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद कितने वर्ड्स के बाद आता है, सी के बाद डी आता है,
उसके बाद ई आ जाता है एक वर्ड छोड़ के, ई के बाद एफ छोड़ के जी आ जाते हैं एक वर्ड छोड़ के, जी के बाद एच छोड़ के आई आ जाते हैं एक वर्ड के बाद, आई के बाद जे छोड़ के आ जाता है, यानी ये भी एक वर्ड के बाद। तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट है, आई वाला ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आई वाला ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है। हमने जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखने हैं पहले फर्स्ट को देखना है, फिर सेकंड की देखना है लॉजिक बनती है, फिर थर्ड की बनती है। जब अगर हमारे फर्स्ट पे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो हमें नेक्स्ट वाली लॉजिक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें हमें ज़रूरत नहीं कि हम वाई एच आई वगैरह में लॉजिक ढूंढें, या फिर ये थर्ड में यू वाई ओ में लॉजिक ढूंढें, क्योंकि इनमें लॉजिक होगी नहीं जब फर्स्ट से ही पहले लेटर से ही क्वेश्चन सोल्व हो गया है हमारा। अब हम अपना नेक्स्ट और लास्ट MCQs देखते हैं लॉजिकल डिडक्शन प्लस लेटर सीरीज का। FAAI IAFLAOOAF। अगर हम F वाला देखें, F के बाद I कितने वर्ड्स के बाद होता है, FGH 2 वर्ड्स के बाद I आ गया, I के बाद J के 2 वर्ड्स के बाद L आ गया, L के बाद MN 2 वर्ड्स के बाद O आ गया, PQ, फिर आगे नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, R वाला ऑप्शन होना चाहिए। ये भी हमारा फर्स्ट से ही सोल्व हो गया। इस पे भी हमें अब नेक्स्ट देखें सारे ए सारे ए देखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड देखें IFOL, इसमें रीज़न नज़र नहीं आ रही, IFOL ये काफ़ी एक दूसरे से दूर हैं। IFOL ये अगर F पहले होता I बाद में होता फिर भी हम सोच रहे थे कि मे भी कोई रीज़न हो, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट ही कुछ ऐसी है कि रीज़न हमें नज़र आ ही नहीं रही। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन 4 ही है। ये था हमारा लॉजिकल रीजनिंग प्लस लेटर सीरीज़ की, लॉजिकल डिडक्शन प्लस लेटर सीरीज़ की डिस्कशन। बाकी टेस्ट जैसे जैसे साथ होंगी मैं कमेंट सेक्शन में या फिर ये डिस्क्रिप्शन में टेस्ट भी पोस्ट कर दूंगी गूगल फॉर्म पे, जिस तरह इस तरह MD कैट में आएगा कि आपको फ़ौरन रिजल्ट शो हो जाएगा, उस तरह टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर लें, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, और ये जो हमारे पास लेक्चर्स हैं, जो हमारे पास टेस्ट की डिस्कशन है, ये ज़रूर लिया करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको, अल्लाह ताला डॉक्टर बनाए आपको, आपकी सारी दुआएं, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।